हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, कल का जो मैंने वीडियो डाला था वो जो इग्नू के स्टूडेंट हैं उनके लिए था कि उनको हेल्प हो जाएगी पेपर में, ठीक है। और आज का जो वीडियो होगा वो जेरेमनी बेंथम का है, ठीक है, क्योंकि इनका एक सिद्धांत है उपयोगितावादी सिद्धांत। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जितने नोट्स हैं मैंने बनाए हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। तो आप लोग देख के लिख लेना, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपके पेपर में। और जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो इग्नू की बुक से ही प्रीफर करके बनाया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर कोई इशू है आप लोगों को कमेंट में दीजिए। और मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे, मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग जेरेमनी बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत, ठीक है। सी फ्रेंड्स, देखो, अगर एक छोटा सा इंट्रो देखो तो सबसे पहले जेरेमनी बेंथम का जन्म 1748 में हुआ, लंदन में हुआ था, ठीक है। और इनकी विशेषताएं देखोगे कि जो भी अपने विचार दिए हैं किस आधार पे दिए हैं, तो आपको मैं बता दूं, इंग्लैंड में जो विचार ऐसे अंधविश्वासी विचार विद्यमान थे जिसका इन्होंने खंडन किया, उसके आधार पे इन्होंने अपने सिद्धांत को दिया, ठीक है। सबसे पहला अगर इन्होंने जिसका खंडन किया हुआ प्राकृतिक अधिकार, दूसरा है सामाजिक समझौता, तीसरा है सामान्य इच्छा और ईसाई नैतिकता, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इन आधारों पे इन्होंने क्या करा है, इंग्लैंड का जो विचार थे उनका खंडन किया है। ये छोटा सा एक इंट्रो है, राइट। अब आगे हम इनका विचार पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, जो इनका यूटिलिटेरियनिज्म जो सिद्धांत है, थ्योरी है, ठीक है, इसका क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड आता है आपके इग्नू के एग्ज़ाम में, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ही आ रहा है, ठीक है। मेरे पेपर में भी आया था इनफैक्ट, ठीक है। तो ये नोट्स जितना बनाया है आप लोग इतना ही लिखोगे, इतना सफिशेंट है आपके 5 मार्क्स में। अगर एग्ज़ाम हो रहा है 5 मार्क्स में अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है तो ये बहुत इनफ है आपको पेपर में लिखने के लिए, राइट। से स्टार्ट करते हैं। देखो, बेंथम उपयोगितावाद के पहले व्यवस्थित प्रतिपादक थे। बेंथम ने अपनी रचना की इसमें एन इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशंस 1879 में लिखा। मानव जीवन के 2 स्वामी होते हैं, कौन से? एक सुख और एक दुख। सी, जो इनका उपयोगितावादी सिद्धांत है वो मानव के सुख और दुख पर ही निर्भर है, ठीक है, कि मानव कितना सुख चाहता है, कितना दुख चाहता है, ठीक है। उसी पे आधारित इनका जो विचार है। इन्होंने क्या कहा, ऐसा कार्य जो मानव को ज़्यादा से ज़्यादा सुख दे, वो क्या करे, वो क्या है, वो उपयोगी है, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी कार्य ले सकते हो, कोई भी मतलब कोई कार्य ही नहीं बल्कि हर चीज़ आप ऐड कर सकते हो जो आपको खुशी दे, राइट। जैसे कि आप ये तो नॉर्मल सा है कि मतलब किसी को दुख पहुंचा के कोई, कितने लोग होते हैं जो खुश होते हैं, राइट। तो ये भी अपने आप में ये खुशी है उनके हिसाब से। तो किसी को दुख दे के खुश होना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। बट अगर इनकी उपयोगितावादी सिद्धांत की बात की जाए तो यहाँ पर उनके कहने का मतलब यही है कि इंसान हर मायने में सुख लेना चाहता है, ठीक है। अब चाहे घर का हो, खाने पीने का हो, चाहे किसी को दुख पहुंचा करके अपने आप को खुश कर ले। आप देखते हो ना, कभी कभी कुछ होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि दूसरों को हर्ट कर देते हैं, देन उसके बाद अपने आप में खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे चलो। देखो, उन्होंने उपयोगितावाद की जो मान्यता प्रतिपादित किया, उन्होंने कहा क्या, यदि सुखों की मात्रा समान हो तो पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कि अच्छा काव्य पढ़ना। ये कोट्स हैं, इनको आप पेपर में कोड करोगे तो बेटर अच्छे नंबर आएंगे आपको, ठीक है। आगे देखो, मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, सुख की प्राप्ति तथा मानव दुख कम से कम करना चाहता है। सी फ्रेंड्स, जो बेंथम है, इन्होंने क्या कहा, मानव जितना हो सकता है ना वो सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख बहुत कम से कम लेना चाहता है, दुख तो लेना ही नहीं चाहता वो, ठीक है। तो आगे देखो, वे सब काम अच्छे हैं जो सुख उत्पन्न करे। बहुत इजी है इनका जो उपयोगितावादी सिद्धांत है, ठीक है। वह समाज अच्छा है जहाँ अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है, ठीक है। बहुत इजी लैंग्वेज में है, आप समझ जाओगे। आगे देखो, बेंथम ने क्या बताया कि जो सुख है वो मात्रात्मक होता है, ठीक है। बेंथम में एक उपयोगितावादी विचारक हैं और उपयोगितावाद को क्या कहा गया है, परिणामवाद भी कहा जाता है, ठीक है। उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु के उस गुण से है जिससे कि, मतलब ऐसे वस्तुओं से, ऐसे बातों से, ऐसी हरकतों से है जो आपको खुशी दे, ठीक है। जैसे कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपको खुशी होगी, राइट। किसी चीज़ में आपको एडवांटेज मिल रहा है तो वो भी आपको खुशी दे सकता है। कोई आनंद है, प्लेजर है, कोई खुशी की बात है तो आप उसका आनंद लोगे, राइट। आप खाने का ही देख लो, अगर खाना टेस्टी होता है तो आप बहुत मतलब टेस्ट आनंद लेकर खाते हो उसको, है ना। और अगर भलाई अच्छाई है, अगर आपकी भलाई हो रही है, अगर अच्छाई हो रही है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गुड है,
ठीक है, प्लेजर है, एडवांटेज है, प्रॉफिट है। तो ये ऐसी हरकतें हैं ना जो मानव को खुश करते हैं। ठीक है, आगे देखो। द प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल इनकी बुक है, ठीक है। द प्रिंसिपल्स में इन्होंने 14 सुखों को गिनाया है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें क्या है, इंद्रियां यानी सेंस है, धन संपत्ति यानी वेल्थ है, कौशल यानी स्किल्स है, शक्ति यानी पावर है, दयालुता यानी बिनवॉलेंस है, दुष्टता मतलब मेलवॉलेंस है, शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो क्या है, इंसान के गुण हैं। ठीक है, जो लोगों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, प्रभावित कैसे करते हैं, आप एक एग्जांपल ले लो। इंसान को अगर घटता है, अगर हम घटते दुख का अर्थ समझें कि घटते दुख का अर्थ क्या है, तो हम क्या कहेंगे, अधिक आनंद मिलना। ठीक है, अगर सीधे सा बात है, अगर घटता दुख है तो इसका मतलब क्या है, घटता दुख है तो इसका मतलब क्या है, अधिक आनंद लेना। राइट, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अधिक आनंद लेना। ठीक है, अधिक आनंद। ठीक है, ये घटते दुख का अर्थ है। राइट, तो इन्होंने ऐसे 12 प्रकार के दुख बताए हैं जिनसे मनुष्य बचना चाहता है। ठीक है, जैसे कि इंद्रियों के दुख से या बदनामी के दुख से। ठीक है, बदनामी आप जानते हो ना, मतलब किसी भी छोटी चीज़ को लेके अगर कोई कुछ कहता है तो ऐसा होता है ना कि हमारी बदनामी हो रही है, कोई इंसल्ट है। तो इन्होंने क्या बताया, 12 ऐसे गुण बताए जो मनुष्य को प्रभावित करता है। ठीक है, जिससे मनुष्य बचना चाहता है। ठीक है, जैसे बदनामी से सभी बचना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि मेरी बदनामी हो। राइट, तो इन्होंने ये सारी बातें कही। ठीक है, आगे चलो। अब इन्होंने सुखवादी मापदंड बताए हैं कि अगर हमें सुख की गणना करनी है, ठीक है, तो वो क्या है जिससे हम सुख की गणना कर सकते हैं, सुख का आकलन कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, इनका जो सिद्धांत है, सुखवाद आकलन भी कहते हैं, यानी फैलोसफिक कैलकुलेशन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने सुख मापने के लिए क्या क्या चीज़ें बताई, तीव्रता बताई, इंटेंसिटी बताई। ठीक है, समय अवधि बताई यानी ड्यूरेशन, निश्चितता या फिर अनिश्चितता बताई, सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी। ठीक है, निकटता यानी प्रोपिनक्विटी। ठीक है, आगे देखो, उर्वरक। ठीक है, उत्पादक बताया इन्होंने। अगला बताया मात्रा। इनके अनुसार क्या है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का विचार क्या है, जो व्यक्तियों को अधिकतम सुख दे सके और कम से कम दुख दे सके, वो क्या है, वो अच्छा है। ठीक है, आप इतना मान के चलो, एक शॉर्ट एक लाइन में मैं कहूँ तो वो सभी चीज़ें जो मनुष्य को सुख देती हैं, वही क्या है, उपयोगितावादी सिद्धांत है। और मनुष्य दुख से बचना चाहता है, बदनामी से बचना चाहता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं। और इन्होंने जो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का जो विचार लिया, किससे लिया, हचिसन से लिया है। और सुख दुख का जो शब्द है, इन्होंने प्रिस्टेल, ये तो है प्रिस्टेल से लिया है। ठीक है, आगे देखो, निष्कर्ष के तौर पे अगर हम कहें तो जो बेंथम है, इन्होंने सरकार का उद्देश्य क्या बताया। ये देखो, बेंथम समानता पर विश्वास करते थे। ठीक है, ये समानता को मानते थे और समानता के आधार पर ही क्या कहते थे कि सरकार का क्या होना चाहिए, सरकार का ये कर्तव्य होना चाहिए और सरकार का यही उद्देश्य होना चाहिए कि व्यक्तियों के अधिकतम सुख को निर्धारित करे। ठीक है, व्यक्तियों के अधिकतम सुख को निर्धारित करके क्या होना चाहिए, लोगों को सुख और खुशी देनी चाहिए। ठीक है, और यही क्या है, उपयोगितावाद का सिद्धांत है। ठीक है, मनुष्य अपना और दूसरों का सुख भी चाहता है, लेकिन उसे स्वयं और दूसरों की सुख की कामना करनी चाहिए। ऐसा किसने कहा, बेंथम ने। ठीक है, हालांकि मांगना एक बात है, ठीक है, लेकिन वे क्या चाहते हैं, उसे कैसे प्राप्त करें, ये अलग बात है। ठीक है, मनुष्य जिस सुख को खोज रहे हैं, उसे प्राप्त करने के लिए मानव को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बेंथम ने इसके लिए भी बताया कि मानव सुख मनुष्य द्वारा एक दूसरे को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर आधारित है। ठीक है, जैसे अधिकार है, उत्तरदायित्व है। ठीक है, तो मानव को सुख अगर प्राप्त करना है तो किस चीज़ से लिए, अधिकार से, उत्तरदायित्व से। अधिकार है, ठीक है, उत्तरदायित्व है, तो ये मनुष्य का आदान प्रदान करने से उसको खुशी मिलती है। ठीक है, उत्तरदायित्व है, ठीक है, की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, और राजनीतिक समाज में अगर आप देखोगे तो इसका अस्तित्व है, क्योंकि मनुष्यों के सुख में वृद्धि के लिए उन्हें एक दूसरे की सेवाएं प्रदान करने पर बाध्य करने के लिए सरकार होना भी आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरह से बेंथम ने अपने उपयोगितावादी से अपने राजनीतिक दर्शन में प्रवेश किया था। यहीं से आप कह सकते हो कि जो उनका उपयोगितावादी सिद्धांत है, इसके बाद ही इन्होंने क्या करा, अपना राजनीतिक दर्शन स्टार्ट किया। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये यहीं तक है आज। ठीक है, और इनका यही एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत था जो मैंने करा दिया। पेपर में एज इट इज़ पूछा जाएगा, अगर आप इसे लिख के आ जाओगे ना तो कोई ऐसा नहीं है कि नंबर आपके कम आएंगे। ठीक है, तो आपको अगर नोट्स अच्छे लगें, मेरे वीडियो अच्छे लगें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट दो, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी। ठीक है।